हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पॉलिटी की न्यू सीरीज में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 हमारा डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी मतलब नाम और क्षेत्र यूनियन का। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 हमारा डिफाइन करता है कि कैसे नए राज्य बनेंगे, कैसे उनका ऑल्ट्रेशन होगा, मतलब कैसे उनके क्षेत्र में अगर बदलाव लाना है तो कैसे लाएंगे, और उनकी बाउंड्रीज को अगर चेंज करना है कैसे चेंज करेंगे, एंड नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो वो कैसे होगा। ये हमारा आर्टिकल 3 इसकी बात करता है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इसके सारे आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर डिफाइंड है। फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे मूल अधिकार, भारतीय नागरिक होने के हमारे जो मूल अधिकार हैं वो 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो पहला बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, कि हमें समानता का अधिकार है, और ये राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारी ब्रॉड कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम की, कि हमें कितनी फ्रीडम है, हमें किन किन क्षेत्रों में फ्रीडम है और कितनी हमारी लिमिटेशंस हैं, वो हमारा बात करता है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। नेक्स्ट हमारी मेजर कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, कि हमारा शोषण ना हो, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, ये बात करता है आर्टिकल 23 और 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारी मेजर कैटेगरी है फोर्थ वन, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कितना अधिकार है, ये बात करता है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 तक। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपनी कैटेगरी पे, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमारे भारतीय नागरिक होने के क्या क्या हैं। ये डिफाइंड है हमारा अंडर आर्टिकल 29 और 30 में। नेक्स्ट हमारी मेजर कैटेगरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारी आर्टिकल 32 में डिफाइंड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो होती हैं जैसे कि हमारा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कोई, हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, मतलब हमारे किसी राइट को तोड़ा गया है, हमारा वो राइट नहीं दिया गया है, तो उस पर हम क्या करते हैं, हम अपने राइट के लिए कोर्ट जा सकते हैं, हम अपनी डिमांड कर सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, और हमारी ये रेमेडीज हमारे फंडामेंटल राइट्स में डिफाइंड है कि हमारा मूल अधिकार है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो तो हम हमेशा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, हम हमेशा कोर्ट जा सकते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे आर्टिकल 31 मिसिंग है, आर्टिकल 30 और यहाँ पे आर्टिकल 32 आ गया। तो आर्टिकल 31 को स्क्रैप कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा सबसे पहले 1978 तक हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अब ये इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 31 is no more a fundamental right and it is a legal right. Now at present it is a legal right under article 300A of the Constitution of India. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और हमारे जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।